हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट यानी कि मोहम्मद बिन कासिम यानी कि ख़त्म कर चुके हैं। जो स्टूडेंट पहले मोहम्मद बिन कासिम पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो। आज हम मोहम्मद गजनबी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मोहम्मद गजनबी की बात करेंगे तो हम पहले देखिए, अब पहले मैप बना लेते हैं अपना प्यारा भारत का। एक गुजरात है, एक कश्मीर, समझ जाइएगा, ठीक है। उतना तो अच्छा से बनाने आता है नहीं, लेकिन समझ जाइएगा। ये सिक्किम है, समझ जाइएगा। ये मेरा प्यारा भारत है, ठीक है। ये जो एरिया है, ये एरिया है पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। ये एरिया अफ़गानिस्तान है, समझ जाइएगा। क्या है? अफ़गानिस्तान है। एरिया अरब है, ये अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में हम बताए थे मोहम्मद गजनबी का, पिछले वीडियो में हम बताए थे मोहम्मद बिन कासिम का कि क्या क्या चीज़ किया। यदि आप नहीं देखें तो फर्स्ट वीडियो देखिए। अब हम दूसरा वीडियो में मोहम्मद गजनबी की बात करेंगे। तो मोहम्मद गजनबी की बात करते हैं तो मोहम्मद गजनबी का पिता के नाम सुबुतगिन था। मोहम्मद गजनबी का पिता के नाम सुबुतगिन था और सुबुतगिन अल्पतगिन का गुलाम था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद गजनबी के पिता के नाम सुबुतगिन था और सुबुतगिन जो थे वो अल्पतगिन के गुलाम थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गजनबी के पिता सुबुतगिन थे और सुबुतगिन जो थे ना, उनको दो बेटा थे। एक का नाम इस्लाम और दूसरा के नाम मोहम्मद गजनबी। हम बात करते हैं सुबुतगिन के, तो सुबुतगिन अल्पतगिन के गुलाम थे। लेकिन जब अल्पतगिन सत्ता में थे तो सुबुतगिन गुलाम थे, ठीक। लेकिन जैसे ही अल्पतगिन का मृत्यु हो जाता है तो सत्ता में सुबुतगिन यानी मोहम्मद गजनबी के पिता सत्ता में आते हैं। समय बीतता जाता है। कुछ समय के बाद यानी कि मोहम्मद गजनबी के पिता के भी मृत्यु हो जाता है और फिर सत्ता में सुबुतगिन का बड़ा पुत्र इस्लाम आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गजनबी ने इस्लाम को सत्ता से हटाकर खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं। यानी कि जो अफ़गानिस्तान में जो गजनी स्थान पड़ता है, यानी कि अफ़गानिस्तान में जो शासक आ जाते हैं, मोहम्मद गजनबी आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? मोहम्मद गजनबी आ जाते हैं। और बात करेंगे मोहम्मद गजनबी के, तो ये अफ़गानिस्तान में ये शासन चला रहे थे। और ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गजनबी भारत में 1001 से 1000 यानी कि 1001 से 1027 तक में भारत में 17 आक्रमण किए हैं। क्वेश्चन पूछेगा मोहम्मद गजनबी भारत में कितने बार आक्रमण किए हैं? तो 17 बार आक्रमण किए हैं। 1001 से 1027 तक में मोहम्मद गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किए, जिसमें चर्चित आक्रमण सोमनाथ का मंदिर 1025 में यानी कि किए थे। अब बात करते हैं, देखिए मोहम्मद गजनबी यानी कि मोहम्मद गजनबी कहाँ के? अफ़गानिस्तान के थे।
मोहम्मद गजनबी का भारत में मेन उद्देश्य जो आक्रमण किए थे, यानी कि आक्रमण करना चाहते हैं, तो इनका जो मेन उद्देश्य है धन को लूटना है। क्या करना है? धन को लूटना है। तो देखिए, सबसे पहले मोहम्मद गजनबी पहले तो देखिए, भारत है, इधर अरब सागर है, हिंद महासागर, बंगाल है, इधर हिमालय है। तो जब भी कोई अटैक करेगा तो यही एरिया से करेगा, सिंध वाला क्षेत्र पूरा इधर है, एरिया पूरा है, इस एरिया से ही अटैक करेगा। तो देखिए, मोहम्मद गजनबी भी ये एरिया से अटैक करता था। तो देखिए, जब मोहम्मद गजनबी अटैक करा फर्स्ट बार, तो यहाँ पर शासक कौन था? तो यहाँ के शासक हिंदू शाही शासक जयपाल थे। ठीक है ना? कौन थे? जयपाल थे। और जब युद्ध हुआ यहाँ पे, यानी कि बॉर्डर पर जब युद्ध हुआ, तो फिर क्या हुआ कि जयपाल यहाँ से भाग गए, युद्ध से भाग गए। और जब युद्ध में कब भागे? युद्ध में हार गए थे, इसलिए भाग गए। और जब भाग गए तो क्या किए? आत्महत्या कर लिए। क्योंकि आत्महत्या जयपाल इसलिए किए क्योंकि युद्ध में भाग जाना कायरता की बात होता है, और युद्ध में मर जाना यानी कि स्वाभिमान की बात होता है। इसलिए जयपाल क्या किए? यानी कि आत्महत्या कर लिए। फिर बात करते हैं, यहाँ पर शासक जो आएगा, जयपाल का बेटा आनंदपाल आएगा, ये अब शासन करेगा। और यहाँ शासन वो अपना पूरा दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ पर युद्ध लड़ा। और आनंदपाल का जो साथ दे रहा था, गुजरात के शासक दे रहे थे। कौन दे रहे थे? आनंदपाल का जो डटकर युद्ध लड़ रहा था, लेकिन इसका जो साथ कौन दे रहे थे? गुजरात के शासक दे रहे थे, इसलिए तो वो डट कर लड़ रहा था। लेकिन अंततः क्या हुआ? मोहम्मद गजनबी की सेना ने, यानी कि मोहम्मद गजनबी ने आनंदपाल को हरा दिया और मार भी दिया। जबकि जयपाल को हराया था, मारा था नहीं, एक खुद क्या आत्महत्या कर लिया था। लेकिन उसका बेटा आनंदपाल को सपोर्ट मिल रहा था गुजरात के शासक, और यहाँ पर अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ लड़ रहा था। लेकिन जब हारा युद्ध में, तो यहाँ पर मोहम्मद गजनबी ने इसको क्या किया? मार दिया। और ध्यान दीजिएगा, जब आनंदपाल हार जाता है, तो भारत आने के लिए इसके रास्ते आसान से खुल जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद गजनबी अब आनंदपाल को साथ दे रहा था। कौन? गुजरात के शासक। तो इसका निशाना गुजरात पर था। क्यों था? क्योंकि आनंदपाल का साथ गुजरात के शासक दे रहा था, इसलिए अब इसका निशाना गुजरात पर है। अब बात करते हैं, देखिए, आनंदपाल जब हार गया, तो देखिए मोहम्मद गजनबी यहाँ पर आक्रमण पंजाब के एरिया बहेरा, देखिए पहले जीतते आता है, कश्मीर बहेरा ये सब जीत गया। तो धीरे धीरे अब मोहम्मद गजनबी अटैक कहाँ करेगा? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है। कहाँ करता है? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। और गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर अटैक करने का यही रीज़न है क्योंकि अनंतपाल का जो साथ दे रहा था गुजरात के शासक दे रहा था, इसीलिए इस पर अटैक किया। तो देखिए, जब यहाँ से पूरा एरिया जब जीतते आ जाता है मोहम्मद गजनबी, तो उसके बाद गुजरात पर अटैक करता है। और गुजरात पर वो भी सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है। और सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे तो सोमनाथ मंदिर में शिव की मूर्ति है। तो सोमनाथ मंदिर की बात करेंगे तो देखिए, सोमनाथ मंदिर जो है ना, उसमें चकमक पत्थर लगा हुआ है। चकमक पत्थर का गुण होता है, उसमें मैग्नेटिव का गुण होता है। किसका गुण होता है? मैग्नेटिव का, चुंबक का गुण होता है। और इस रूप से सजाया हुआ था, इस रूप से व्यवस्थित किया हुआ था कि जो शिव का मूर्ति था वो बीच हवा में तैर रहा है। इस तरह से मैग्नेट का गुण से इस तरह से उसको सजाया हुआ था कि शिव का जो मूर्ति है बीच हवा में तैर रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कहीं से सपोर्ट है। तो मैग्नेटिव गुण के कारण देखिएगा, विपरीत ध्रुव के बीच विकर्षण होता है। तो इस रूप से, यानी कि नहीं, विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण होता है, सेम ध्रुव के बीच विकर्षण होता है। तो इस तरह से यानी कि व्यवस्थित किया हुआ था कि शिव के मंदिर, यानी कि शिव के मंदिर में, यानी कि शिव की मूर्ति मंदिर में तैर रहा था। तो किसके कारण तैर रहा था?
क्योंकि उसमें चकमक पत्थर लगा हुआ था, जिसके कारण शिव के जो मूर्ति थे वो हवा में तैर रहे थे। जैसी सोमनाथ मंदिर में एंटर किया मोहम्मद गजनबी और उसके जो सारे सैनिक थे, तो देखा कि शिव की मूर्ति हवा में तैर रहा है। जैसी देखा वो तो डर गया, सोचा कुछ तो ज़रूर दैवीय शक्ति है जो ना किसी सपोर्ट को बीच में हवा में तैर रहे हैं। लेकिन पहले तो डर गया, लेकिन कुछ फिर बाद में हिम्मत किया और उसके बाद साइड से जो चकमक पत्थर लगा हुआ था तोड़ना शुरू किया। जब तोड़ना शुरू किया तो पत्थर टूटा तो शिव की मूर्ति नीचे आके गिर गया। क्योंकि देखिए हम अभी बताए थे इस तरह से व्यवस्थित किया हुआ था चकमक पत्थर से कि मूर्ति हवा में तैर रहा था। जैसी तोड़ा पत्थर, जो जिस तरह से व्यवस्थित किया हुआ था, गुरुत्वाकर्षण यानी कि मैग्नेटिक गुण के कारण वो गड़बड़ा गया था, जिसके कारण मूर्ति नीचे गिर गया। जब मूर्ति नीचे गिर गया तो मूर्ति को उठाया और जो भी मंदिर का गेट था वो भी सोना का था और सोना के गेट को भी कबाड़ कर और वहाँ के पुजारी जो थे उसको पकड़ के बोला रास्ता दिखाने के लिए। तो पुजारी भी डर के मारे रास्ता दिखाने गया। लेकिन बात करते हैं राजस्थान के जब रेगिस्तान में पहुंचा तो पुजारी ने क्या इस सारे को 3-4 दिन तक रास्ता भटका दिया, यानी कि राजस्थान में ही घूरता रह गया, राजस्थान के रेगिस्तान में घूरता रह गया। मोहम्मद गजनबी को आभास हुआ कि ये पुजारी हमें बेवकूफ़ बना रहा है, तो फिर मोहम्मद गजनबी ने पुजारी को हत्या कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा शासक से रास्ता बताने के यानी कि दूसरा कोई व्यक्ति से रास्ता बताने के लिए कहता है तो रास्ता बताता है, फिर आगे बढ़ता है। जैसे ही आगे बढ़ता है कुछ दूर जाता है, उसके बाद मोहम्मद गजनबी और इसके सारे सैनिकों को जाट शासक यानी कि जाट घेर लेता है, जाट शासक घेर लेता है। ठीक है, जाट शासक घेर लेता है। जब जाट शासक घेर लेता है तो दोनों के बीच युद्ध चलता है, दोनों के बीच युद्ध चलता है। और जब युद्ध चलता है ना तो सोना के जो गेट था, जो सोना के गेट ले जा रहा था यानी कि मोहम्मद गजनबी, उसको जाटों ने लूट लिया यानी कि छीन लिया। और जो मूर्ति था वो मोहम्मद गजनबी के सैनिक लेकर आगे बढ़ गया, लेकिन गेट तो यानी कि जाटों ने छीन लिया और आगे बढ़ गया और आगे गजनी पहुंचा। गजनी अफ़गानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, आगे पहुंचा। उसके बाद जो भी सामान था वो फिर रख कर लौट कर फिर आता है जाट से लड़ने के लिए। कौन? मोहम्मद गजनबी की सेना। और मोहम्मद गजनबी जब दोबारा आता है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गजनबी जो अंतिम युद्ध लड़ा वही जाटों के बीच युद्ध लड़ा, उधर से रख के आएगा और फिर लड़ेगा 1027 में। क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी ने अंतिम लड़ाई 1027 में किया। कब किया? तो 1027 में। किसके विरुद्ध किया? तो जाटों के विरुद्ध किया। जाट पंजाब के लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो जाटों के विरुद्ध कब किया? 1027 में किया। क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद बात करते हैं कि देखिए मोहम्मद गजनबी है, ये देखिएगा मोहम्मद गजनबी है। मैपिंग तो वर्ल्ड वाला इस साइड में है, ठीक है। और बात करते हैं, देखिए उज्बेकिस्तान जो है ना, मैपिंग में देख रहे हैं, उज्बेकिस्तान है ना, वहाँ से अलबरूनी कहाँ के था? अलबरूनी उज्बेकिस्तान के था। और मोहम्मद गजनबी के साथ वो भी भारत आया था। किसके साथ आया था? क्वेश्चन पूछता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। तो देखिए सोमनाथ मंदिर लूटने का जो रीज़न है यही है कि अनंतपाल को हेल्प कर रहा था गुजरात के शासक, तो फिर ये सोमनाथ मंदिर पर यानी कि अटैक कर दिया। तो क्वेश्चन देखिए क्या क्या एराइज कर सकता है
क्वेश्चन पूछेगा कि मोहम्मद गजनबी भारत पर कब से कब अटैक किया, तो कहेंगे मोहम्मद गजनबी भारत पर 1001 से 1027 तक किया। और 1027 तक में भारत में 17 बार आक्रमण किए। क्वेश्चन पूछता है मोहम्मद गजनबी भारत में कितना बार आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किया, जिसमें मेन आक्रमण यही गुजरात के सोमनाथ मंदिर है, और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 में। क्वेश्चन पूछेगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 में। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सोमनाथ मंदिर है उनमें किन भगवान का मूर्ति है, तो शिव का मूर्ति है, ऐसा याद रखिएगा। और बात करेंगे तो सोमनाथ मंदिर इसलिए चर्चित में है, ठीक है ना। और बात करेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब मोहम्मद गजनबी सोमनाथ मंदिर को लूट के जा रहा था तो इसने किसने और लूट लिया? ये खुद लूट के जा रहा था, फिर इसको भी लूट लिया। किसने? तो जाटों ने लूट लिया, वही सोना के कबाड़ी छीन लिया था, है ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है। जब कहानी आप याद रखिए तो कुछ भी क्वेश्चन पूछे आपसे सोल्व होगा। और देखिए जो वन लाइनर जो फैक्ट होगा फिर हम अगला वीडियो में भी लाएंगे कि क्या क्या, जैसे फर्स्ट वीडियो में हम बताए न मोहम्मद बिन कासिम, तो उससे जो भी वन लाइनर जो क्वेश्चन एराइज होगा और मोहम्मद बिन कासिम से और अभी मोहम्मद गजनबी से जो भी होगा, तो हम अगला वीडियो में फैक्ट वाला भी कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी हम करवा देंगे। तो क्वेश्चन पूछेगा पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम। और दूसरा की बात करेगा तो दूसरा में कौन था? मोहम्मद गजनबी। अब जो हम पढ़ाएंगे अगला वीडियो में तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी की बात करेंगे अगला वीडियो में। मोहम्मद गौरी का बहुत चर्चित युद्ध है जो तराइन का युद्ध लड़ेगा पृथ्वीराज चौहान से, पहला दूसरा, और फिर जयचंद से भी लड़ेगा। तो इसको भी हम ज़बरदस्त तरीके से कहानी के रूप में हम बताएंगे कहाँ कहाँ के क्या, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझाने की हम कोशिश करेंगे। और तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चाहते तो हम तीनों के एक ही वीडियो में बनाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग किए हैं तो छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ताकि आप पूरा देखें। और तो हम नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद गौरी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद गौरी के लाएंगे। और वीडियो ध्यानपूर्वक देखते रहिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। और जो भी वन लाइनर फैक्ट रहेगा हम उसको भी बताएंगे, ठीक है ना। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।